हमको दिखते ही रहते हैं, दिखते ही रहते हैं, दिखते ही रहते हैं। ये संसार की वृत्ति प्रवृत्ति है, इसमें किसी का यहां ऐसा कह के कोई दोष नहीं निकाल रहे, ये मनुष्य की वृत्ति प्रवृत्ति है। श्री निजानंद स्वामी को जब बाल मुकुंद जी की मूर्ति का मिलने वाला था, वो नहीं मिली, तब उन्होंने क्या कहा था, मेरे में ही कोई अवगुण होगा, साड़ी ही कोई गलती रह गई उससे, है ना। हमेशा याद रखो, अपने आप की गलती को स्वीकार करने वाला मनुष्य का अहंकार जो है वो धीरे धीरे एक दिन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। पर जो तनक करके सामने से जवाब देवे, दूसरे की गलती भी निकाले और कहे नहीं मैं तो ठीक कर रहा था, ये मैंने तो ठीक लगाया था, स्टैंड ही खराब है इसलिए गिर गया कैमरा, नहीं तुम्हारी गलती है, तुमने चेक नहीं किया कि इसका पहले से डिफेक्ट था, इसमें वो टूट गया बेचारा। ये गलती किसकी है, स्टैंड की? नो, ये गलती किसकी है, मेरी, लगाने वाले। कहने का मतलब दूसरे की गलती निकालना, दूसरे पर थोप देना, तूने ऐसा किया था, या अच्छा वो हो गया था, ऐसे हो गया था इसलिए गड़बड़ हो गया, मैं तो बिल्कुल ठीक। अपने आप को कट करके बाईपास करके इंसान इतना स्वच्छ निर्मल सिद्ध करने से चूकता ही नहीं है कभी। और यही सुंदर साथ जी श्री राज जी महाराज के, श्री श्यामा जी के मार्ग पर बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि दामदनी भीतर है और भीतर में जाने के लिए सबसे बड़ी बाधा है। तो अब वो कहते हैं किस वास्ते अब उनको ढूंढने लगे सब, नजरों जो भी आया काट दिए तब सब। तो एक जगह और भी कहते हैं, ये तो कहीं मैं गिनती पर इन गुने को नहीं सुमार। देखो आप, अब वो कह रहे हैं मैं तो इतनी सी बात कर रहे हैं, वो कह रहे मेरे तो करोड़ों करोड़ों अवगुण है। तो देवचंद्र जी के आगे आए, अर्ज करते ए मेरे अवगुण मुझको काट दे और सब इंद्रियों के। हे सतगुरु महाराज, आप अनंत गुणों का भंडार हैं, आप सारे गुणों की खान हैं, आपसे ही तो सारे सद्गुण उत्पन्न होते हैं। कहते हैं कि जान हुन कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मत्थन, मत्था मत्था कोड़ मुंह, मुंह कोड़ जिब्बन। कच्ची सिंधी भाषा में वो कहते हैं कि इतनी जुबान इतने मुंह मिलकर के भी कलम बना लूं सारे वृक्षों की, शायरी बना लूं नदी समुद्रों की, और बैठ करके आपका सद्गुरु गुणगान लिखूं हे दामदनी, हे श्यामा जी, तो भी वो पूरा नहीं हो सकता। आप तो इतने सद्गुणों की खान हैं, मेरे अंदर में ही जो अवगुण भरे पड़े हैं, आप मेरे अवगुण प्लीज मुझको काट के बता दीजिए, मेरे अवगुण प्लीज मुझे काट के बता दीजिए। आपने कभी भी याद करो सोई साहिब, आप तो एक पल के लिए भी याद करो, कभी किसी को, बड़े को, वृद्ध को, किसी माता पिता को, या किसी जिसको आप वास्तविक गुरु समझो, ज्ञानी समझो, संत भक्त समझो, उसको जाके कभी आपने ये वर्ड बोला क्या? कभी मेरे अवगुण मुझे बता दीजिए। या ये 12-14 की लिस्ट तो मैंने बना ली है, इसको निर्मूल करने का उपाय बताइए, और यह बताइए कि मेरे और कितने कितने अवगुण हो सकते हैं जो मेरे श्यामा जी और राज जी के मार्ग में बाधा बने हुए हैं। कभी किसी को प्रश्न किया जीवन में? चलिए छोड़िए, शर्म आती हो, लाज लगती हो, खुद को ही किया कभी? नहीं किया। या किया जिसने उनके चरणों में प्रणाम। तो तब देते उत्तर निजानंद स्वामी कि तब देते उत्तर, दिन में ना कोई अवगुण, तेरे में कोई अवगुण नहीं है, तो निर्मल आत्मधाम की श्री इंद्रावती उत्पन्न। और फिर दृढ़ता पूर्वक पालन करने के लिए अक्षरशः सदगुरु के वचनों का पालन करने का दृढ़ मन में निश्चय करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, और गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, और पूजा मूलम गुरोर पदम। अब यहां कहते हैं मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम।
से निकले हुए वाक्य ही मंत्र होते हैं। अब से सद्गुरु निजानंद स्वामी के मुखारविंद से प्रकट हुए शब्दों को ही मैं अपने जीवन में एज इट इज धारण करूंगा और अक्षरशय उनको मंत्र समझ के उनका जीवन में अनुपालना करूंगा। हम यही काम सुंदर साथ जी नहीं कर पाते हैं। गुरु तो अपना अपना हमने कोई बना लिया, और कोई ज्ञान का गुरु है, कोई दीक्षा का गुरु है, परंतु हमने उस गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने की बजाय गुरु ने इंगित किया उस उंगली से कि उस मार्ग पर, इस रास्ते से, इस तरीके से बढ़। गुरु को तो हमने बड़ा बढ़िया से पकड़ लिया, उंगल भी पकड़ ली, और जो चाक चौकस है गुरु के लिए, सेवा के लिए। पर गुरु की सेवा, व्यक्ति की सेवा, मनुष्य की सेवा करके किसी को कुछ भी नहीं मिला। नश्वर की सेवा करे कुछ भी हाथ नहीं आएगा। करनी है गुरु की सेवा, परंतु गुरु की वास्तविक सेवा क्या है? गुरु के मुख से वचन सुनते रहना, सुन करके पालन करने का प्रयास करते रहना। तो इस तरीके से देवचंद्र जी के मुखारविंद से चर्चा सुनते और फिर सुंदर साथ में थोड़ा थोड़ा चर्चा का अर्चा करते और उनके सभी वचनों को अपने सिर पर लेते। ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्किन, जो न लीजिए सिर अपने तो कहा करे वचन न। गुरु की वचनों की मर्यादा का पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु अगर वचन कह रहा है और हम मान नहीं रहे हैं तो फिर वचन भी क्या करेंगे? तुम्हारा इलाज क्या होगा? ये भवरोग नहीं मिलेगा, मिटेगा फिर। तो इस तरीके से फिर अपने ऊपर, मन पर, अपने शरीर पर थोड़ा बहुत आत्म संयम से और नियंत्रण से अपने ऊपर थोड़ा सा जैसे जुल्म सा करते। महामती जी ने तो जुल्म लिखा है शब्द। तो उतरता आहार घटाइया रहा कैसे कर दोए बल घटा इंद्रियन को सूख चला आकार सोए। 25 साल की उम्र में भोजन प्यास, भोजन पानी, दूध सब त्याग दिया और नैनो नीर जरत है जब लो चर्चा धाम। रंग जर्दी का आया और न सूझे काम। पतले हो गए, दुबले से हो गए, रंग जर्दी का आया, जर्दी पीले हो गए एकदम से, और न सूझे काम। एक धाम हृदय में चल रहा है और न सूझे काम। जो कुछ भी उनके पास कीमती पदार्थ, रुपया, पैसा, नकदी, जो कुछ भी था, सब आपने जाकर के सद्गुरु के चरणों में जागने के लिए समर्पित कर दिया। और फिर आपको परातम की कोई एक झलक मिली, तब कहते हैं तब आप श्री धाम को आगे फिर बलिया है गिरद। अपना आपा देखिया किया आकार को रद्द। और फिर मेहराज जी ने और कसमी साधना शुरू कर दी। तो इस तरीके से कहते हैं कि जब आया प्रेम सुहागी तब मोजल लहरा भागी। जब आया प्रेम सुहागी तब मोजल लहरा भागी। जैसे ही आपके अंतर चित्त में श्री राज्य की, श्री श्यामा जी की, श्री तारतम बानी की, सदगुरु महाराज की और अपने प्रियतम प्राणानंद से मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है, आप उस पथ पर बढ़ जाते हैं, तो याद रखिए आपका भोजन पानी में स्वाद खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपको नए नए वस्त्र में मन खत्म हो जाएगा, टीवी अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन घर परिवार संसार रिश्तेदारी नातेदारी में नहीं लगेगा। नाते पोती में और पोता पोती में भगवान नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि भगवान आपने देख ली, ईश्वर आपने देख लिया, राज्य आपने देख लिए, झलक पाली। अब इस संसार के लोगों में कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। जब अपने ही शरीर में कुछ नहीं दिख रहा तो अपने से जुड़े हुए शरीरों में क्या दिखेगा? ये ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे ही जब आया प्रेम सुहागी तब मौज लहरा भागी। वैराग्य, तीव्र वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। जब तीव्र वैराग्य उत्पन्न होगा हमारे अंतर चित्त में, वैराग्य मतलब राग, अनुराग और वैराग, तीन चीजें होती है। राग संसार से, और संसार को छोड़ देना वैराग। परंतु फिर भी भगवान नहीं मिलते, ईश्वर नहीं मिलते।
परमात्मा नहीं मिलते। आपको फिर भी अंतर चित्त में वह जो सच्चिदानंद परमात्मा का झलक चाहिए वो फिर भी नहीं मिलेगा। रागी को कुछ नहीं मिलता, रागी तो संसार में भोगी की भांति, पशु योनि की भांति समाप्त हो जाता है। एक पशु की भांति हमारा जीवन होता है। क्यों? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 चीजें पशु की होती हैं। मनुष्य भी वही करे तो मनुष्य भी पशु है। बुद्धि जो दी भगवान ने, ईश्वर ने, वो हम लगा करके अगर उसको परमात्मा की ओर, समाज कल्याण की ओर, दुखी पीड़ित संसार को सुख देने की ओर लगाएंगे तो हम मनुष्य कहलाएंगे। तो राग संसार में जुड़ने को कहते हैं। विराग या वैराग या बैराग जो होता है वो इस संसार से छूटने को कहते हैं। और जब राग भी छूट जाए, बैराग भी छूट जाए, जब परमात्मा प्रियतम श्यामा जी महारानी के चरणों से अनुराग हो जाए, तब जाकर के बात बनती है। तो अनुराग से काम चलता है। रागी का भी कुछ नहीं, बैरागी का भी कुछ नहीं। इस तरीके से यहाँ कसौटी प्रसंग में ये चल रहा है। तीव्र वैराग्य जगा हुआ है, यानी अब जहां संसार में थे वो छूट रहा है और धीरे धीरे राज जी महाराज का प्यार डेवलप होने वाला है। सदगुरु के अनुग्रह से, परमात्मा से अनुराग उत्पन्न होने वाला है। तो श्री देवचंद्र जी पूछा, क्या है तेरे मन में? तो उन्होंने कहा, जी आपको दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता? एक ही बात है, मुझे भी दिखाओ। तो देवचंद्र जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, ए वसत हुक्म की सो होवे एक ही ठावर, मोहे उठाए तुम बैठो वर्ण होवे कहूं और। तो वहां अंत में उनको कहा, एक वसत, ये वसत एक ठावर की है। भाई मैं 14 स्वरूप हूं, तू 5वां स्वरूप है, मुझे पहले हटा दे। लीला जो मूल स्वरूप में डिसाइड करी है तो मुझे 1712 से पहले हटा दो। अभी 1700 चल रहा है, 1712 में मेरे को चौथे स्वरूप की लीला की पूर्णाहुति करनी है। तुम अगर चाहो तो 12 वर्ष पहले मुझे हटा दो, यानी कि तुम बैठ जाओ इस गद्दी पे। तो वो बोले नहीं 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 नहीं। तो उनको जो भी कुछ आत्मबोध हुआ, कसनी त्याग दी सदगुरु महाराज के वचनों से। परंतु श्री बालबाई जी को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। बालबाई जी ने उनको किसी कार्यवश गुजरात, अहमदाबाद भेज दिया। तो जब अहमदाबाद, गुजरात गए तो लौकिक 2-4-5 काम करते करते में थोड़ा सा धार्मिक भाव कम हो गया। यहाँ भी सीख मिलती है, जितना ज्यादा अपने आप को दीन दुनिया के काम में फंसाए रखोगे, उतना याद रखना राज्य महाराज दूर दूर बसते हैं, दूर दूर के दूर ही हो जाएंगे, वो दूर ही हो जाएंगे। तो जो प्रणाम करूं संसार को, जो कोई देश विदेश में, राज्य भी विदेश ही चले जाएंगे वापस, है ना। जानू साहब जी विदेश आए नहीं, आपने राज्य को वापस विदेश भेज दिया, ये समझ लेना। तो जितना संसार के काम में उलझने अपने आप डेवलप करोगे, ये संसार का जाल है, मकड़ जाल है, भवटवी है, भव सागर है, मोह सागर है। इसमें जितना जाओगे डूबते ही जाओगे, फिर परमात्मा नहीं मिलने वाले। तो इस तरीके से वो थोड़ा बहुत उनको लौकिक काम दिया तो वो वहां चले गए। श्री मोमिनो सुनियो जो अभी तक, आगे फिर कहता जो आज्ञा है। और इस तरीके से बरारा प्रसंग का बुनियाद बना। संवत 1773 में हुक्म हुआ श्री राज, संवत 1773 में हुक्म हुआ श्री राज, गांधी भाई के काम को तुम जाओ मेरा। गांधी भाई का भाई कौन? खेता भाई। श्री गांधी भाई के भाई खेता भाई के काम के लिए विक्रमी संवत 1703 में आप निजानंद स्वामी जी ने उनको भेजा कि खेता भाई जी बहुत पैसा कमाए हैं अरब कंट्री में, मस्कत और ओमान और बरारब जिसे कहा गया वाणी में, अरब यानी बरारब। तो वहां पर उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। तो आप एक काम करो, वहां चले जाओ और वहां जाके उनका कारोबार थोड़ा बहुत समेट के, उनका पत्र वगैरह आया हुआ है, तुम जाओ और जाके संभालो और सब लेके आ जाओ, जागने में काम आएगा। यहां भी सीख मिलती है बड़ी प्यारी। धन जिसका गुमान हम करते हैं, जोबन जिसका हम गुमान करते हैं, सत्ता जिसका हम गुमान करते हैं, भुजबल जिस पे हम अकड़ते हैं,
ये समझने की बात है। उसमें धन बल जो है ना, उसका क्या हशर होता है, और अकड़ने वालों का, अहंकार करने वालों का क्या अंतिम परिणाम होता है, जो धर्म विहीन होते हैं उनका। ये आपको इस प्रसंग से एक सीख साइड में ये भी मिलेगी। 25 वर्षों से अरब देश में सेटल्ड है श्री गांधी भाई के भाई खेता भाई, जो कि हीर बाई जी के पति, ठीक है ना। हीर बाई जी का भी एक प्रसंग है, आएगा आगे। उन्हें माया से मुक्त कराने के लिए और स्वदेश लौटाने का कार्य सौंपा, और सदगुरु का आदेश पालन करने चल पड़े। माँ फागुन के बीच में नाव चले जब, 140 दिन में पहुंच ही जाए बरअरब तब। हवाएं अनुकूल हो जाएं तो नाव अरब की ओर चली जाती है, हवाएं अनुकूल नहीं हो तो नाव किसी और देश में पहुंच जाती है, समुद्र के तट में। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरु थे, वो हमेशा कहते थे, मैंने बहुत साहित्य पढ़ा तो इसलिए एकदम बीच में याद आया, वो कहते थे जीवन की तरी पाल खोल दे, परमात्मा के ओर बहने वाली पवन हमेशा चल रही है, अनुकूल ही है वो। एक पल भी ऐसा नहीं होता जब आप अपनी जीवन की इस नौका को चला रहे हो जो ये परमात्मा की ओर न जाए, ऐसा कोई पल नहीं होता। वो हमेशा ही परमात्मा की कृपा रूपी पवन सदा परमात्मा की ओर जाने के अनुकूल फेवरेबल होती है। वो खोल दो, तुमने बंद कर रखी है। तरी पाल, वो होती है ना पाल चद्दर, उसको यूं लेकर के नाविक जो है बांध देता है जब वेला होता है, जब नाव को चलाना नहीं होता। तो वो कह रहे थे इसको खोल दे, जैसे ही खोलेगा गांठ कपट मन में जो है उसको खोल दे, वो भगवान की ओर, ईश्वर की ओर, परमात्मा की ओर, सद्गुणों की ओर अपने आप बहती जाएगी। इस तरीके से उन्होंने वो 40 दिन बाद में श्री गांधी भाई का पत्र लेकर के वहां पहुंच गए और खेता भाई के पास में गए। खेता भाई को खत दिया, खेता भाई ने सारा कारोबार, तिजारत, व्यापार, बकार सब श्री महाराज को सौंप दिया। सारा दिन श्री महाराज के मुखार बिंद से ध्यान से सुनना, श्री महाराज जी के मुखार बिंद से सारा दिन अखंड ब्रज, अखंड रास, परम नाम और भागवत आदि की चर्चा कथा ही श्री खेताबाई जी को सुनाने के लिए मुंह से निकलती थी। सारा दिन सुनाते थे। पर यहाँ लालदास जी महाराज बड़ा सुंदर शब्द उनके लिए, किनके लिए? खेता भाई जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी इस वर्ड को अपने लिए खेता भाई समझ के सोचूंगा कि मेरे लिए कह रहे हैं, आपको अपने हिसाब से सोचना है। अच्छा लगे तो आप सोचना कि आपको कहा है, नहीं तो खेता भाई और मेरे को मान करके आगे सुन चलेंगे। जब वो सारा दिन अखंड ब्रजरास की चर्चा करते तो लालदास जी महाराज क्या कहते हैं, उनको छांट न लागा ही चिकने घड़े पर। जैसे चिकने घड़े पर एक बूंद नहीं टिकती, ऐसे ही श्री मिहिर राज सारा दिन सुबह शाम जो चर्चा कथा करके आपको उपदेश देश दे रहे हैं, उसकी छींट भर भी उन पर नहीं असर करती भी नहीं है। सुंदर साथ जी, जिसको पैसे का शौक लग जाता है, जिसको धन लक्ष्मी चिपक जाती है, वहां नारायण की कोई कदर नहीं होती। जहां लक्ष्मी का राज, लक्ष्मी की पूजा है, वहां नारायण की कदर नहीं है। जहां लक्ष्मी और नारायण दोनों एक साथ विराजमान है, वहां लक्ष्मी भी है, नारायण रूपी धर्म भी है। क्योंकि लक्ष्मी का वाहन क्या है? लक्ष्मी जी का वाहन क्या है सुंदर साथ जी? उल्लू, उलूक। और श्री नारायण जी का वाहन क्या है? गरुड़। जब लक्ष्मी अकेले आती है तो उल्लू पे बैठ के आती है। क्षमा कीजिएगा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर धनवान आपको प्राय धर्म दृष्टि से ऐसे ही मिलेंगे। और धनी ने वाणी में एंड में 2-3 चौकड़ियां कही है क़यामत नाम में। उल्लू न चाहे उड़िया, जिन अकलों का उल्लू न चाहे उड़िया नूर, जिन अकलों का दुश्मन नूर। ये बात
जो न ले आए ईमान सोई चमकीदड़ उल्लो जान। उल्लू पर बैठ करके लक्ष्मी आती है, यानी अज्ञानता पर बैठ के धन आता है। धनवान को अकल नहीं होती, वो अकड़ होती है कि मैं ज्ञानियों को खरीद लूंगा तो मुझे ज्ञान आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, जैसे हो वैसे और खराब हो जाओगे। तो कहने का भाव यहाँ ये आ जाता है कि जो धन का जिसको लोभ लग गया उसके ऊपर में छीन भी ज्ञान की पड़ती नहीं, भक्ति की, प्रेम की होती नहीं है, क्योंकि वो तो एकदम निर्मोही सा हो जाता है। ऐसे ही लक्ष्मी और नारायण, नारायण के वाहन पर बैठ करके नारायण के साथ में अगर लक्ष्मी आएगी तो गरुड़ कहते हैं सामवेद को, गरुड़ कहते हैं सामवेद। सामवेद ज्ञान का प्रतीक है। जब ज्ञान रूपी गरुड़ पर बैठ करके नारायण रूपी धर्म के साथ में जब लक्ष्मी यानी कि यश वैभव प्रसिद्धि आती है तो वो स्थायी होती है, स्थिर होती है और सदा काल चिरकाल तक रहती है। जैसे विवेकानंद, जैसे शंकराचार्य, जैसे अनेक हमारी ब्रह्म सृष्टियां, जैसे वो अपने भैरव ठाकुर जी, जैसे मावजी भाई सेठ, जैसे वो जयराम भाई जी भी बहुत सेठ थे। और आज भी श्री निजानंद संप्रदाय में अनेक ऐसे पैसे वाले सेठ सुंदर साहब हैं जो उल्लू रूपी वाहन पर लक्ष्मी जी के साथ में नहीं आती है, जहां नारायण रूपी ज्ञान लेकर, धर्म रूपी ज्ञान लेकर के उनके पास धन है। तो इसीलिए संप्रदाय के काम भी होते हैं जितने भी होते हैं। तो इस तरीके से ये खेताबाई जी के लिए उन्होंने कहा, और खेताबाई जी बार बार यही कहते थे कि भाई तूने इतना उपदेश दिया, मेरा मुझे इतना समझाया, पर मेरी तो एक ही बात समझ में आई, वो ये कि मैंने ये काला धन है मेरा, ये धन मैंने कोई बहुत गाढ़े खून पसीने की कमाई से नहीं कमाया, नौकरी करके 36 साल करके नहीं कमाया, मैं तो रिश्वतखोरी का ये पैसा है, या काला बाजारी का है, या व्यापार में उठा पटक जमाखोरी करके इकट्ठा किया है। इतना मेरी समझ में आ गया मेराज तुम्हारे उपदेशों से कि अब इस धन के 3 हश्र यानी अंत होने में होंगे। एक आग में चली जाएगी, एक पानी में बह जाएगी, और एक राज्य सरकार द्वारा इसको कुड़क कर लिया जाएगा। IT, ED, DRI का छापा पड़ जाएगा, इनकम टैक्स का, DRI का और ED एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले आ जाएंगे। 20-20 करोड़ रुपए जैसे घरों से निकलते हैं, ऐसे वो कहते हैं ऐसे वो सरकार ले जाएगी बचा पिता, और या पानी में डूब जाएगा, नहीं होंगे तो आग पाग लग जाएगी। तो महाराज जी तो सदगुरु का हुक्म बजाने आए हैं। यहाँ एक बड़ी प्यारी बात श्री मेहराज जी ने आगे जाकर के कही, क्या कही कि खोटा थी खरा लीजियो एवं अवसर छे आज, आ बेला अमृत घड़ी प्रमोद कहे श्री महाराज। ये जो खोटा पैसा है ना, ये संत को दीजिए, गुरु को दीजिए, साधु को दीजिए, विद्वान को दीजिए, भक्तों को दीजिए। श्री निजानंद संप्रदाय सहित समस्त हिंदू धर्म के मंदिरों में दान कीजिए कुछ अंश। जैसे इनकम टैक्स GST देते हो, ऐसे परमात्मा को कृपा दी हुई है, आपकी कृपा से मिला है, इसलिए ये इतना सा आपको टैक्स दिया जाता है। तो ये कह रहे हैं श्री महाराज कि खोटा पैसा जो है ना तेरा, वो थोड़ा हिस्सा उसमें से निकाल करके अगर धार्मिक कार्य में, लौकिक कल्याण के कार्य में, गौ माता की सेवा में, सुंदर साथ जो तकलीफ में है उनकी सेवा में अगर तुम इतना सा दे दोगे तो तुम्हारा बाकी का पैसा जो है वो शुद्ध हो जाएगा। अपने आप वो पैसा दान धनी जी की कृपा का पात्र होके तुम्हें बरकत देगा, तुम्हारे फलीभूत होगा, कभी भी तुम्हारे भंडार में घाटा नहीं पड़ेगा। कब? जब संत की सेवा करोगे, गुरु की सेवा करोगे, ज्ञानी विद्वान भक्तों को कथा चर्चा कराओगे, जब उनको कथा चर्चा कराने का आयोजन प्रयोजन करोगे, जब श्री निजानंद संप्रदाय की श्री तारतम वाणी और बीतक के
प्रचार प्रसार में खर्चा करोगे, जब श्री प्रणामी संप्रदाय निजानंद संप्रदाय के जो साहित्य में आप उसको आगे बढ़ाओगे, तब ये खोटा नी खरा नीजो एवो अवसर छे आज आ बेला अमृत घड़ी प्रमोद कहे श्री महाराज। ये बेला है अमृत घड़ी की। अमृत घड़ी सुबह 3:30-4 बजे को नहीं कहते हैं, अमृत वेला नहीं कहते। अमृत वेला आज अभी इसी वक्त जब आपने अपने जीवन में त्याग करने का, बलिदान करने का, कुर्बानी करने का जज्बा जब उठाया, खेताबाई ने उठाया है, बेचारा रोते धोते भी उठा रहा है, इतना उठाया कि बेचारा चला ही गया, दाम ही चला गया, वो उसने इतना उठाया, सब कुछ दे गया। तो ऐसे में श्री मिहिर राज ने कहा, और इसी में खेताबाई जी की जो लौकिक दुनियादारी के बारे में कबीरदास जी ने भी बड़ी प्यारी बात कही है सुंदर साहब जी, कि कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देखी आवास। अपना बड़ा लंबा चौड़ा बंगला, बगीचा, फार्म हाउस, फैक्ट्रियां फुक्ट्रियां देख करके कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देखी आवास। ये ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग, ऊंचे ऊंचे मकान और लंबी लंबी अपनी जो भी कुछ कायनात जिसे कहते हैं, ये जो भी पैसे वाले लोग होते हैं, जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे अंबानी है, अडानी है, और भी बड़े बड़े सेठ है, कोई छोटा सेठ है, कोई मोटा सेठ है, करें कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देखी आवास। काल पड़े भूमि पर लेटना, कल आएगा तो भूमि पर लेटेगा और ऊपर जमसी घास, तो जल जला के नक्की कर दिया जाएगा या गाड़ उड़ा के तेरी कब्र बना दी जाएगी और तेरे ऊपर घास उठ के ऐसे छोटी सी घास ऐसे लहराती हुई तेरे को मुंह चिढ़ाएगी। बहुत करता था ये, मैं लहरा रही हूँ इतनी सी घास। कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देखिए आवास, काल पड़े भूमि पर लेटना ऊपर जमसी घास। इस प्रकार से 4 बरस परवारते रहे बराबर, जब खेता पहुंचा अपने ठौर, मौत हुआ तब मर गया खेता भाई बेचारा। बहुत समझाया श्री महाराज ने, पर उसको बहुत कुछ समझ में नहीं आया। इतना जाते जाते समझ में आया कि 3 हशर होंगे मेरे पैसों का, फिर भी तेरे को मैंने सब कुछ दिया। जा निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को मेरे नाम का मत्था टेकना, और जितना भी महाराज तुम इनमें से बचा के ले जा पाओ वो जागने के काम में लगा देना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। है हम में जज्बा इतना कि हम जीते जी अपने खुद के कमाए हुए उस धन को, अपने खुद के परमात्मा द्वारा दिए गए इस भुजबल को, अपने खुद के द्वारा परमात्मा की कृपा के द्वारा दिए गए सत्ता बल को हम जन कल्याण में, लोक कल्याण में, मेरे सुंदर साथ दुखी हैं, परेशान हैं, किसी विधवा माता बहन को कोई तकलीफ है, उसके बच्चों को पढ़ने में तकलीफ है, कोई इलाज के लिए 10-20 हजार के लिए रो रहा है, किसी के बच्चे की फीस जमा नहीं हो रही, आज स्टेशनरी इतनी महंगी हो गई, किताबें कापियां खरीदने के पैसे नहीं है, हमारे घर में कागजों के भंडार सड़ रहे, गल रहे हैं, रुल रहे हैं, हम रद्दियों में फेंक रहे हैं कापियां, जो बच्चे तरस रहे हैं, एक एक कापी को तरसते हैं बच्चे। हमने कभी सोचा कि हम अपने धन का ऐसा सदुपयोग करें? कहीं पर भी हमारे धन का सदुपयोग होना चाहिए सुंदर साहब जी। दुरुपयोग करने में तो हम मास्टर हैं। एक दिन मुझे किसी ने कहा था, क्षमा कीजिएगा, किसी ने मुझे कहा कि आपका जन्मदिन है, आइए मैं आपको पार्टी देता हूँ, पता नहीं कोई होटल है वहाँ अजमेर रोड पे, वहाँ आपको पार्टी देता हूँ। मैंने कहा हम 4 जने हैं, 5वां बेटा है, अगर हम जाएंगे तो कितना खर्चा होगा? उसने कहा 6,500-7 हजार रुपए लगेंगे। मैं कहा भैया माफ कर, मेरी 8,000 में पूरी रसोई 1 महीना चलती है, मुझे नहीं जाना तेरे डिनर फिनर। क्यों जाऊं? किस लिए जाऊं? कहने का भाव 1 मिनट लगता है हम अपने पैसे का मजा मस्ती करने में, उड़ा के आ जाते हैं। कुल्लू जाएंगे, मनाली जाएंगे, पन्ना जी जाओ ना, 4 जनों को लेके जाओ, बेचारे जो पैसा नहीं है, जो ले जा नहीं सकते, उनको लेके जाओ, नहीं जाते, अपनी मौज को सब करे रहेंगे। इसको कहते हैं धन का दुरुपयोग। तो मेरे प्यारे सुंदर साहब जी, खेता को पास में जितनी बेचारे के पास में
जो भी लौकिक अकल थी, उसने जितना भी कल्याण करना चाहा, जाने से पहले वो अपना जीवन सफल कर गया, क्योंकि महराज के पापवंत कर सहज स्वभाव। भगवान राम से पूछते हैं हनुमान जी महाराज, जब वो विभीषण, नहीं हनुमान जी नहीं पूछते, कोई और जो साथ में थे, वो विभीषण जब आता है ना शरण में उनकी, तो वहां प्रश्न पड़ जाता है कि वो तो राक्षस है, शत्रु पक्ष का है, राम जी वो आपके पास आ रहा है, आपको नुकसान देगा। लंबा प्रसंग है, मैं 2 लाइन में कर रहा हूं। बोले राम जी आपको वो नुकसान देगा, ये करेगा, वो पापी है, आदि इत्यादि है। तो वहां पर राम जी कहते हैं, एक बात बताऊं, मेरा भगवान का, राम भगवान का लाभ दर्शन का क्या है? बोले मेरे सामने पाप आता नहीं, और पापी अगर आ जाता है तो उसका पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। वैसे तो पाप मेरे आगे टिकता नहीं है, फिर भी कोई पापी पाप लेके आ जाए तो पाप मुक्त हो जाता है। मेरे दर्शन का लाभ ही यही है। भगवान राम कहते हैं मेरे दर्शन का लाभ ही यही है कि पाप मेरे आगे टिकता नहीं है। ऐसे ही सच्चिदानंद पार ब्रह्मक्षरातीत के 5वें स्वरूप श्री महराज का लाभ क्या है? उनके दर्शन का लाभ क्या है? उनकी संगत का, उनकी कथा चर्चा सुनने का लाभ क्या है? हमारे अंदर से पाप अधिक से अधिक मात्रा में नष्ट हो जाता है स्वतः ही। तो केताबाई के भी नष्ट हो गया, और फिर वो आप वहां से चलने लगे तो 4 वर्ष तक वहां रहे अपने केताबाई के साथ। और इतने में क्या हुआ कि जो केताबाई की संपत्ति को जब्त कर लिया। 2 महीने तक जा करके राजा के पास में पुकार करते रहे, फिर किसी निराश हो गए। एक पहाड़ी पे बैठे थे, वहां एक फरिश्ता सा मौलवी सा आया, उसने कहा कि तुम ऐसे करना, जब अभी बादशाह सुल्तान आए उसका छेड़ा पकड़ करके कहना मैं आखिर रोज क़यामत के तेरे से जवाब मांगूंगा, मेरा ऐसा ऐसा काम है, हिम्मत करके कहियो जब निकसे सुल्तान, तब छेड़ा पकड़ के सुनाइयो कान। तो बादशाह बड़ा प्रभावित हुआ, उसने हुक्म दिया कि श्री महराज की सारी संपत्ति को तत्काल प्रभाव से वापस कर दिया जाए, और वो जो वहां का जो सिपा सलार था उसको अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन श्री महराज जी के पहुंचने से पहले, जैसे केताबाई ने कहा था, संपत्ति में आग लग गई। इतने में जब ये समाचार वहां केताबाई की मृत्यु का जामनगर में पहुंचा, तो जामनगर में से श्री निजानंद स्वामी जी ने 3 व्यक्तियों को भेजा, श्री बिहारी जी को, श्री श्याम जी को और श्री मान जी को। 3 जनों को भेजा कि जाओ महराज की सहायता करो, हेल्प करो, और जा करके जो भी कुछ व्यापार आदि में सहायता है वो करो। तो सब जने वहां से गए, बिहारी जी महाराज के पास गए, और जैसे ही बिहारी जी महाराज के पास में वो जाते हैं, और बिहारी जी महाराज को लेकर के जैसे ही सब जने श्री महराज जी के पास जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि आग लग गई है, राजा ने अरेस्ट कर लिया है, संपत्ति को जब्त कर लिया है। ये सब चीज देख करके श्री बिहारी जी, जो कि शंकालु स्वभाव के ऑलरेडी हैं, उनको विश्वास नहीं होता। वो श्री महराज जी से वैसे ही ईर्ष्या रखते हैं, तो वो कहते हैं नहीं ये सब झूठ है, कोई आग नहीं लगी, कोई राजा ने जब्त नहीं किया, ये श्री मिहिरराज की ही है जो नीयत बिगड़ गई है पैसे पर। साधु है, संत है, महात्मा है, भक्त है, गुरु है, ये जो है इनके ऊपर में शंका करने में हम खुद हिंदू धर्म के लोग कितना टाइम लगाते हैं? एक कण मात्र का, बस छूट मिलनी भर चाहिए, हम उसके चरित्र पर, उसकी शंका पर, उसके धन आदि के लोभ को एक झटके में देखते हैं, एक ही झटके में हम देख लेते हैं। क्यों? ये हमारा वृत्ति है, स्वभाव है। बिहारी जी ने इल्जाम लगाया, नागजी भाई ने इल्जाम लगाया, श्याम जी ने इल्जाम लगाया, मान जी ने इल्जाम लगाया, और कहा कि ये सत्य नहीं है, ये आपका जो भी कुछ आप बता रहे हैं केताबाई की संपत्ति, चलो ठीक है, जो भी कुछ है जामनगर चल के फैसला करेंगे। वहां से कुछ नगदी,
कुछ माल, कुछ कपड़ा और बहुत सारी सुंदर सुंदर नगीनों की, डायमंड्स वगैरह की, रूबी डायमंड्स वगैरह की एक छड़ी कृपाण सी बना करके बिहारी जी महाराज ने अपने कमर में डाल ली और डाल करके नाव में 40 दिन में जैसे आना था वो आ रहे थे, सुबह दातुन कर रहे थे, तो वो जो छड़ कमर में खोप रखी थी वो दातुन करते समय जल में गिर गई और बचा कुचा नकदी, रुपया, पैसा, कपड़ा लेकर के घर आए। जामनगर आते ही श्री बिहारी जी ने सदगुरु देवचंद्र जी को यानी पिता पुत्र, और श्री श्याम जी ने श्री गांधी भाई को यानी पिता पुत्र, और श्री मान जी ने जो बाल भाई का भतीजा है उसको जाकर के अलग अलग स्टोरी सुनाई। बिहारी जी ने कहा श्री महाराज झूठे हैं, श्याम जी ने कहा गांधी जी को श्री महाराज झूठे हैं, मान जी भाई ने जो बाल भाई जी के भतीजे हैं उनको जाकर के कहा मेहराज एकदम सच्चे हैं, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ये बिहारी जी और ये जो श्याम जी हैं ये यकीन नहीं कर रहे हैं। पर बाल भाई जी चूंकि बाल भाई जी हैं, रामायण में भी एक बाल भाई जी है, नाम पता है आपको? उनका नाम बाल से नहीं होता, उनका नाम मैं से होता है। कौन है? मंथरा, है ना? ये मंथरा कब दो प्रेमियों के बीच में आती है पता है? मंथरा की क्या इतनी औकात है कि दो प्रेमियों के बीच में मंथरा आ जाएगा। देखिए मेरी 2 उंगलियां हैं, ठीक है, इन 2 उंगलियों के बीच में जो गैप है ना, बीच में मामूली सा दिखता है, रोशनी में यूं बराबर दिखे, वहां मंथरा प्रवेश कर सकती है। यदि मेरी एक उंगली के बीच में मंथरा कैसे प्रवेश करेगी? आप पानी डालिए अंजुली में, बह जाएगा, क्यों? क्योंकि छिद्र है ना? लेकिन आप अपनी पाम पे जल रखिए, कभी नीचे नहीं जाएगा, जितना रखा उतना रखा रहेगा, क्यों? छिद्र नहीं है। तो आप प्रेमी और प्रेमिका, प्रियतम और प्रियतमा के बीच में यदि जरा सा भी अहंकार रूपी गैप है, मंथरा पहुंच जाती है। तो कैकेयी और राम के बीच में फूट डाली मंथरा ने? नहीं, कैकेयी खुद जिम्मेदार है, क्यों? उसके मन में कहीं ना कहीं रोष। ऐसे इस संसार के अंदर में, मेरे घर के अंदर में, मेरे पति पत्नी में, माता पिता में, सास बहू में, देरानी जेठानी में, ननद और भाभी में, अगर कुछ कोई कर देता है कुछ मंत्रा का प्रवेश गुरु और शिष्य में भी, वो कब? जब किसी गुरु या किसी शिष्य में या किसी एक में खोट होती है, जगह बनी होती, गैप बना होता है, वहां मंथरा जाती है। बाल भाई ने अपने भतीजे की छोड़ बिहारी जी महाराज की और श्याम जी की सुनी और देवचंद्र जी महाराज को जाके क्या कहा? बहुत ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी, क्या कहा? अपना रुतबा दिखाया उसने, अपना रुतबा दिखाया। क्यों दिखाया पता है आपको? बाल भाई ने रुतबा क्यों दिखाया? वो गांधी जी भाई की सिस्टर है। कौन है वो? श्री गांधी जी भाई की बहन है। और वो जो फार्म हाउस है जिसमें बैठ करके बगीची में, खीरा मंदिर में बैठ करके चर्चा कथा आदि कई वर्षों से आनंद मंगल हो रहा है, वो किसका है? श्री गांधी जी भाई। तो उन्होंने अपना रुतबा दिखाया और रुतबा दिखा के कहा, मैंने आपसे निवेदन किया था जब श्री पांच नौतनपुरी धाम में जल के 2 बड़े मुख्य स्थान हैं। एक तो आपको निवेदन कर दिया था नौतनपुरी की महिमा में, आज दूसरा सुन लीजिए। ये आपको किसी को पता है, किसी को नहीं पता, किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता, पर सबसे पहले यही दिखता है। और इसका मतलब क्या है कि पहले इसमें अपने अहंकार को डुबो के अंदर जाना, तब निजानंद स्वामी और खिजड़ा वृक्ष और राजी महाराज मिलेंगे। सुनिए, तो बाल भाई ने अपनी हट साधी, अपना रौब जमाया, अपनी सत्ता दिखाई, अपना बड़ापन दिखाया, अपना रुपया पैसा का जोर दिखाया और कहा, अगर आपने बिहारी जी और श्याम जी की बात को माना नहीं तो मैं इस कुएं में छलांग मार जाऊंगी। ये जो कुआं है बाहर, कुआं देखे हैं कभी कोई नौतनपुरी में? एंटर होते ही पहले आता है, फिर राज्य के मंदिर में एंट्री मिलती है। वो कुआं का मतलब क्या है? अपने भीतर की बाल बाई को इस कुएं में डालो और फिर निजानंद स्वामी के चरणों में जाना। नहीं तो फिर याद रखना 9 वर्ष की जुदाई पक्की है।
और फिर उसके बाद में वो तो लीला थी चौथे पांचवें स्वरूप की, उनका तो पुनः मिलाप हो जाएगा, आप अपना हिसाब लगा लेना सुंदर साहब जी। तो यहाँ हर घड़ी हर पल ये जो चरित्र या लीला है, ये स्टेप स्टेप पर आपको एक सिखापन देती है। लीला किसे कहते हैं? अच्छा, कार्य, लीला और चरित्र, इसमें क्या अंतर होता है? कार्य क्या होता है? कर्म, कार्य, काम, वर्क, एक्शन जो हम करते रहते हैं, है ना? भाई कमलेश ये कर दे, वो कर दिया, ये काम हो गया। कोई अच्छी चीज हो तो इसने ये कर दिया, पूनम ने ये कर दिया, ये हो गया, वो कर्म सा हो गया। ठीक है, हो गया। चरित्र क्या होता है और लीला क्या होता है? कार्य जो करता है व्यक्ति, उसका चरित्र बन जाता है वैसा। ठीक है, कैरेक्टर और पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। व्यक्तित्व में और चरित्र में, कार्य में और लीला में बहुत अंतर होता है। हम सब उछड़ उछड़ करके चल देते हैं, पर समझना बहुत आनंद की चीज है। यहाँ इस गीतक के अंदर में दो मुख्य चीजें समझनी है, क्या? चरित्र और लीला। यहाँ जितने भी चरित्र बताए गए हैं, मांझी भाई, भैरव ठाकुर, बाल भाई, बिहारी जी, चाहे वो नेगेटिव रोल्स हैं या पॉजिटिव रोल है, उससे मतलब नहीं है। तो कैरेक्टर है वो सब, और वो कैरेक्टर जो करते हैं वो काम है। लेकिन अक्षरातीत सच्चिदानंद पार ब्रह्म श्री राज श्यामा जी जो कोई भी कार्य करते हैं वो लीला कहलाता है दोनों काम ही। पर राज्य करेंगे तो लीला, हम करेंगे तो चरित्र, करेगा तो कार्य या कर्म। अब मतलब क्या हुआ? हम जो कर्म करेंगे उसका पाप पुण्य का जीव के खाते में प्लस माइनस होकर हमारा बैलेंस बनेगा, प्रारब्ध बन जाएगा, और तदनुरूप तदनुसार उसके आधार पर हमारा जीवन का आवागमन अगले वाला बर्थ इंसान का होगा कि कीड़े मकोड़े का होगा, वह डिसाइड होगा। परंतु परमात्मा भगवान ईश्वर जब इस जगत में आकर के कोई भी काम करते हैं तो वो मुक्त होते हैं। एक उदाहरण समझ लीजिए, हनुमान जी ने लाखों को मारा। हनुमान जी महाराज आज भी जिंदा है और सबको जिंदा कर देते हैं। श्री कृष्ण ने न जाने कितनों को मार डाला। 18 अक्षोहिणी सेना में से एक अक्षोहिणी सेना को भी नहीं बचाया। 5 पांडव और खुद बचे रहे, बाकी सबको निपटा दिया उन्होंने। तो क्या पापी हो गए वो? क्या वो प्रारब्ध बनेगा? वो तो लीला है। लीला में कर्म के प्रारब्ध का कोई दोष नहीं लगता। ऐसे ही सच्चिदानंद पार ब्रह्म श्री मिहिर राज पर चोरी का इल्जाम लगा तो लगा, जिसने लगाया उसको लॉस होने वाला है, इनको नहीं होने वाला। ऐसे ही सुंदर साथ जी, जितने भी साधु संत महात्मा भक्तजन गुरुजन भक्तजन होते हैं, सुंदर साथ होते हैं, जो निर्मल होते हैं, उनके ऊपर लगे हुए इल्जाम लगाने वाला ही उसका कुफल सुफल आदि पाता है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही श्री महाराज को बालबाई जी ने हट करके इल्जाम लगा करके क्या किया? बालबाई जी ने क्या किया? तीसरा काम। खेताबाई का पहला अनाउंसमेंट क्या था? आग में जल जाएगी मेरी संपत्ति। दूसरा अनाउंसमेंट था वाटर पानी में गिर जाएगी। तीसरा अनाउंसमेंट उसने क्या किया था कि आईटी वाले, ईडी वाले, डीआरआई वाले, सब ये टैक्स वाले सब ले जाएंगे, कहा था ना उसने। तो बालबाई जी ने वो रोल निभाया। तो यहाँ पर बालबाई जी ने जाकर के संवत 1778 हुआ यह मजबूर सब सामा गई रावण में जिनको लिखी अंकुर। लालदास जी महाराज क्या कहते हैं? संवत 1678, 78 का मतलब 1708 है ना, 1708 विक्रमी संवत। अच्छा, यहाँ एक और सुन लीजिए। आज समय ऊपर हो गया, ही नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, 2-3 मिनट में पूरा कर देते हैं प्रसंग। एक समस्या है बहुत बड़ी कि देख लेते हैं। अभी श्री मिहिर राज जी को जुदागी हो रही है, अब वो मिलन कराएं या जुदागी पर होने से पहले रोक दें, अभी देख लेते हैं राज जी की जैसी इच्छा। तो हाँ, विक्रमी संवत 1708 की बात है। यहाँ एक और चीज सुन लीजिए सुंदर साहब जी, आपकी जनरल नॉलेज के लिए, कि विक्रमी संवत राजा विक्रमादित्य जो कि राजा भर्तृहरि के छोटे भाई थे, उनके नाम से ये कैलेंडर चलता है हिंदू धर्म में। यह कैलेंडर ईसवी सन से 57 साल सीनियर बड़ा है।
कहने का मतलब आज क्या चल रहा है, सन 2022। आपको हिंदी का ईयर निकालना है विक्रमी संवत का, तो 2022 में 57 जोड़ दीजिए तो निकल आएगा हिंदी का विक्रमी संवत। क्या आएगा सुंदर साहब जी? 79 हो जाएगा, है ना। तो 2079 हिंदी का चलेगा, ठीक है ना। ऐसे में अभी ये चल रही है बात विक्रमी संवत 1708 की, कि सब सामान गई रावर में जिनको लिखी अंकुर। सारी सामग्री सामग्री रावर, यानी रावर का अर्थ क्या है? राज्य सरकार के द्वारा जामनगर के वजीर द्वारा कुड़क कर ली गई। ऐसा करते हैं सुंदर साहब जी, समय ज्यादा हो गया। तो जो बालवाई जी ने यह जो शिकायत करी, और इस शिकायत के कारण से निजानंद स्वामी सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जो मौन आदि जितनी भी बातें होंगी, यानी क्या होता है बीतक में